नमस्कार। आज का हमारा दूसरा पंच तत्वों में से, रेकी के पंच तत्वों में से दूसरा तत्व है, सिर्फ आज के दिन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहूँगा। चिंता, शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता और चिता एक समान है। मतलब इंसान जब मर जाता है तो जितना उसको कष्ट होता है वही उतना ही कष्ट अगर चिंता करते हैं तो भी होता है। मतलब बार बार इंसान का मरना ये कभी होता है जब हम लोग चिंता करते हैं, क्योंकि चिंता के टाइम हम लोग तकलीफ में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। लेकिन वो इतना कष्टदायी अवस्था है कि हमें वो चिता पे सोए हुए इंसान के, यानी कि मरणासन व्यक्ति के समान है फीलिंग्स होती है। तो आज का व्रत है हमारा, सिर्फ आज के दिन मैं हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहूँगा। चिंता का अर्थ यह होता है कि हमने अपने आप को ब्रह्मांड की शक्ति से भिन्न और अलग मानते हैं। हम अपने आप को ब्रह्मांड की शक्ति से भिन्न और अलग मानते हैं। हम उस अलौकिक शक्ति का ही हिस्सा है। यह हम भूल जाते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति का ही हम हिस्सा हैं, ये हम भूल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे कि मैंने बताया वैसे, चिंता और चिता एक ही समान है। जो जिस समय पर होने वाला है वो होता ही है। अगर हम लोग चिंता करेंगे और सोचेंगे कि अरे मुझे वो काम करना होगा कि नहीं होगा कि नहीं, लेकिन वो जो होने वाला है तो होगा ही, अगर नहीं होने वाला है तो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम लोग व्यर्थ में ही उसके लिए चिंता करते हैं, क्योंकि ये इंसान का नेचर है। तो वो कोई अलग से कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग जिस तरह से हम अपने आप को ये व्रत में डालेंगे और ये रेकी का तत्व समझेंगे तो हम लोग उसे खुद महसूस करेंगे कि हम लोग को चिंता करने से वो सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, यही हम उचित है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग ना तो उस चीज़ को बदल सकते हैं, और क्योंकि वो जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है। इसलिए हमें सब कुछ उस चमत्कारिक परमेश्वर की अलौकिक शक्ति पर ही छोड़ देना चाहिए और हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। यदि हमारी चिंता और परेशानी के कारण हम परेशान रहेंगे तो क्योंकि परमात्मा भी सोचेंगे, क्योंकि अगर हम परमात्मा पे मानते हैं और उनको हम लोग ने सौंपा है कि जब भी हम लोग को कोई तकलीफ होती है, मुसीबत होती है, तो हमारा पहले ध्यान हमारा भगवान के ऊपर या परमात्मा जो हम लोग को जिसे भी हम लोग मानते हैं, जो परम अति उच्च शक्ति है, उसे हम लोग प्रे करते हैं कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए, हमारी ये तकलीफ दही चीज़ आने वाली है या ये ना हो इसके लिए। तो जब हम लोग ने उनके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास तो अखंड मतलब प्रचुर अमूल्य खजाना है। वो हर चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि वो नहीं हो सकती है। तो अगर वो इतना कर सकते हैं तो वो सभी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब हम लोग सोचे कि हम जो हमारी चिंता है उनका निवारण भी वो कर सकते हैं। अगर हम लोग ने उनके ऊपर छोड़ दिया तो वो उसको सोल्व करने ही वाले हैं, ये हम लोग को विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास नहीं है तो हमारी परेशानी और चिंता के कारण हम ही परेशान रहेंगे। तो परमात्मा भी सोचेंगे कि ठीक है, वो खुद ही अपनी चिंताओं का बोझा उठा रहा है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये हमारा जो बोझ है वो अगर हमने उनके ऊपर छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक भगवान को वो बोझ भगवान के ऊपर रहेगा। जैसे हम लोग हमारे बच्चे होते हैं या हम अपने पेरेंट्स से कुछ भी मांगते हैं या बच्चे हमसे मांगते हैं, और वो लोग मांगने के बाद में वो सोचना छोड़ देते हैं कि ये चीज़ हम लोग क्या है आ जाएगी। जैसे एक बच्चा है, वो पापा को बोलता है पापा मेरे लिए वो एक खिलौना लेके आना, और उसको पता है कि ये पापा आएंगे शाम को तो वो लेके आएंगे। पर अगर वो सोचता ही रहेगा तो वो ज़्यादा परेशान होगा, और फिर वो ज़्यादा परेशान होगा तो फिर वो अपनी चिंता को और ज़्यादा परेशान होके वो अपने आप ही परेशान रहेगा। पर अगर उसको विश्वास है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है और मेरे पापा वो चीज़ लाने ही वाले हैं, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहेगा। और उसके बाद में वो जब भी शाम को वो देखेगा कि मेरे पापा ये लेके आए हैं तो कितना खुश हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को भी अपने परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है वो चिंता को, और उसके लिए हम लोग ने सोचना नहीं चाहिए।
और हमारी याद करते ही हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं और हमारी चिंताओं का सारा बोझ अपने सर ले लेते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। हम जैसे पेरेंट्स बच्चे हैं, वो पेरेंट्स से मांगते हैं, तो हम लोग उस परमात्मा से मांगते हैं जिसके हम बच्चे हैं। उनकी कृतज्ञता में हर दिन अपने आप को अधिक से अधिक नज़दीक तथा प्रभावशाली और शक्तिशाली महसूस कीजिए। हमें सफलता या कामयाबी अपने आप ही मिलती जाएगी और हर तरह की चिंताएं दूर होगी। तो सिर्फ आज के लिए हमें व्रत रखना है कि ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के दिन मैं हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहूँगा या मुक्त रहूँगी। तो आपके लिए ये दूसरा व्रत है, मतलब ये भी व्रत आप रख के आप अपने आप को बिल्कुल चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। अगर उस दिन आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है या फिर होने वाली कोई चीज़ है जिसमें आपको बहुत ही चिंतित कर दिया है, पर आपको उसके लिए सोचना नहीं है आपको, क्योंकि आपका उस दिन व्रत है। मतलब सपोज़ आज आपने व्रत लिया है तो आपको ये सोचना नहीं है आज जो भी चिंता आएगी वो मुझे आज नहीं करना है, ठीक है मैं कल कर लूँगा। और आप देखोगे कि दूसरे दिन वो चिंता का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा, आप उसमें से बाहर निकल आए होंगे या उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल गया होगा। तो आप अननेसेसरीली जो चिंता कर रहे हैं वो आपको सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं तो मेंटल लेवल पे भी आपको बहुत तकलीफ देती है, और उसमें आप और अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पे सोचिए, या आपकी जो आपके ओरा है वो भी आपके डाउन हो जाते हैं। तो अगर आपने ये व्रत लिया कि आज के दिन मुझे ये व्रत लेना है कि आज के दिन मुझे कोई तरह की चिंता नहीं करना है, तो आपको आपकी ओरा और क्लियर होगी और रेकी आपके अंदर और इजीली और बहुत ही स्मूथली फ्लो होगी, और आप अपने आप का और दूसरों का भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।